सो कल हमने जो फंक्शन देखे थे, yesterday we saw the functions of screen recording stop हो रही हमने कल उस फंक्शन देखे थे, सम देखा था, सम इफ देखा था, सम आईएफएस देखा था। इसके अलावा काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, फिर काउंट इफ, काउंट आईएफएस, फिर काउंट टेक्स्ट का फंक्शन भी हमने बनाया था। ठीक है, काउंट टेक्स्ट का कोई फंक्शन होता नहीं है, हमने इसको हमने काउंट ए और काउंट को माइनस किया था। इसके अलावा दो तीन एग्रीगेशन में फंक्शन और होते हैं, तो इसमें एक हमने देखा था एवरेज, देखा था एवरेज, एवरेज इफ देखा था, एंड एवरेज आईएफएस देखा था। तो जितने भी इफ और आईएफएस वाले फंक्शंस हैं, उनमें सब में सेम पैटर्न अप्लाई होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है मैक्स, और मैक्स के साथ में आता है मैक्स, मैक्स आईएफएस। ठीक है, मैक्स आईएफएस होता है नहीं होता है, देखना पड़ेगा। मैक्स आई, हाँ मैक्स आईएफएस होता है। ठीक है, तो मैक्स आईएफएस, फिर होता है मिन, मिन इफ, एंड मिन आईएफएस। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो ये टोटल अगर हम यहाँ पे लिस्ट लगाते हैं, तो दीज आर अराउंड 18 फंक्शंस वी हैव, 18 ये फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास एक जनरल एग्रीगेशन के पर्पस से काम आते हैं। ये जो जनरल फंक्शंस हैं जो कि हमारे एग्रीगेशन के पर्पस से हमारे पास यूजफुल होते हैं। ठीक है, सम आपने देखा ही है कि सम को हम कैसे यूज करते हैं। सम आईएफएस को, सम इफ को, सम आईएफएस को, फिर काउंट के सारे फंक्शंस, एवरेज, मैक्स इफ, मैक्स आईएफएस। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस जहाँ पे भी लगाते हैं वहां पे हम आईएफएस को यूज करते हैं। जहाँ पे भी हम सिंगल कंडीशन, जहाँ पे भी हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा रहे हैं वहां पे हम आईएफएस को यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे सिंगल कंडीशन को लगा रहे हैं वहां पे इफ को यूज कर रहे हैं। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा डेटा लेते हैं, वो हम यूज करके देखते हैं। तो मैं वो डेटा एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम ये शीट में आपसे लास्ट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ हम थोड़े छोटे छोटे फंक्शंस और पढ़ लेते हैं, फिर हम इस डेटा पे आते हैं। तो इसमें एक एक आता है हमारे पास एबीएस। ठीक है, एबीएस होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू सुना है आप लोगों ने मैथ्स में? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द वैल्यू विच वैल्यू विच इज फ्री फ्रॉम एनी सिग्नेचर। ठीक है, कोई भी सिग्नेचर इसमें नहीं होता। तो सपोज यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है -12, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एबीएस कर देते हैं तो एबीएस से यहाँ पे ये उसका साइन रिमूव कर देगा, और केवल जो उसकी एग्रीगेट वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आती है, सारे साइंस हाँ हटा देती है। हाँ, ये सिर्फ वैल्यू वैल्यू रहेगी, जितने भी साइंस हैं उनको हटा देगी। तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू है वही आएगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाट इज एबीएस। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी चीजों में जैसे हमारे पास आता है राउंड, राउंड फंक्शन, फिर राउंड के साथ में आता है राउंड अप आता है, और राउंड डाउन आता है। ठीक है, ये राउंड अप और राउंड डाउन क्या होते हैं? अब लेट सपोज हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, हम यहाँ पे लेट सपोज 34.89। ठीक है, ये हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको राउंड करते हैं। लेट से हमने किया राउंड, तो राउंड में क्या होगा? ये नंबर है, और इसको हमें कितने डिजिट तक राउंड करना है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे 34.89।
यहाँ पे हम ले लेते हैं ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे राउंड करते हैं। ठीक है, राउंड। ठीक है, और ये हमने लिया, और नंबर ऑफ डिजिट, लेट सपोज हमें इसको 3 डिजिट तक राउंड करना है। राइट, तो जब हमें इसको 3 डिजिट तक राउंड किया, तो यहाँ पे देखो 34.8, 898, 3 डिजिट तक राउंड करने का मतलब है कि 3 डिजिट के बाद जो भी है उसके बेस पे थर्ड डिजिट डिसाइड होती है, जो कि हम जनरल मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर 3 डिजिट तक हमें राउंड करना है, तो अगर चौथी डिजिट में 5 या इससे ऊपर है, तो जो थर्ड डिजिट है वो एक ऊपर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाट इज राउंड। उसके बाद राउंड अप होता है। अब राउंड अप में अगर हम यही चीज हम 3 डिजिट तक करते हैं, ठीक है, और यही चीज हम राउंड डाउन में 3 डिजिट तक करते हैं। राउंड डाउन में 3 डिजिट तक करोगे तो यही नंबर है, इसको हम 3 डिजिट तक राउंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 27। अब यहाँ पे राउंड अप में और राउंड डाउन में, जैसे हमने 3 डिजिट तक किया है, तो अब यहाँ पे चौथी डिजिट है। चौथे डिजिट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, ना राउंड अप में ना राउंड डाउन में। चौथी डिजिट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। राउंड अप में हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेगा, और राउंड डाउन में हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेगा। जो राउंड में है वो देखेगा चौथी डिजिट कि क्या है। ठीक है, लेट सपोज अगर यहाँ पे चौथी डिजिट हम अभी 8 की बजाय हमने यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, तो देखो राउंड में फर्क आएगा, राउंड अप और राउंड डाउन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, देखो। अच्छा, वो डाउन में क्योंकि 3 लिया है ना, तो वो 3 तक ही जाएगा ना वो। ठीक है, तो राउंड में फर्क आया, लेकिन राउंड अप एंड राउंड डाउन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि राउंड अप इज जस्ट द अपर वैल्यू, राउंड डाउन इज द लोअर वैल्यू, लोअर साइड वैल्यू। अगर आप 0 डिजिट तक इसको करते हैं, ठीक है, लेट से हम अगर यहाँ पे राउंड में 0 डिजिट तक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लिया और उसको 0 डिजिट तक किया। ठीक है, और राउंड अप में हम 0 डिजिट तक करते हैं, ये नंबर लेके हमने 0 डिजिट तक किया, और राउंड डाउन में हमने 0 डिजिट तक किया, तो क्या होगा 0 डिजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 34 ही है, यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे 35 आ गया। लेट्स से अगर हम यहाँ पे 34.8 है, 34.8 की जगह पे 34.3 कर देते हैं, तो राउंड में फर्क आएगा, राउंड अप और राउंड डाउन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सर क्यों राउंड अप में 35 34 क्यों नहीं रहा इसमें राउंड अप में? राउंड अप हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेता है ना। ठीक। इसके ऊपर की जो भी कंप्लीट वैल्यू है, तो अगर 0 डिजिट में देखें तो कंप्लीट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर 34 के ऊपर 35 है। ठीक है, राउंड अप हो गया। हाँ, तो वो राउंड अप होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि आपको जब भी आप एग्रीगेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर बहुत लंबी डिजिट तक आ रहा है आपका रिजल्ट, तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, तो इससे आपका रिजल्ट थोड़ा सा कन्फाइन सा दिखाई देगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्लियर Yes, फॉर sir. एवरीवन? ओके, ग्रेट। अब इसके अलावा रैंड और रैंड बिटवीन तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, काउंट, काउंट ए, काउंट टेक्स्ट हम देख चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट एक बार और बता दें। काउंट ए और माइनस काउंट का। काउंट ए माइनस, सर काउंट ए में सर क्या कहते हैं, सारी वैल्यूज आ जाती है ना, उससे वेनेस्टे वो कहते हैं। देखो, अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4 5 6 FRTG। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लैंक भी आ गया, 8 2, फिर हम यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं, फिर 8 0। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, इन सबको काउंट किया, ठीक है, कितना काउंट आ रहा है? नहीं 9। सर काउंट ठीक ए है, में सर टेक्स्ट नहीं लेगा ना। काउंट ए में क्या होगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं आएगा, ब्लैंक। काउंट ए। काउंट ए अगर हमने यहाँ पे किया तो क्या आया, 12। राइट, अब यहाँ पे ये 12 क्यों आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ पे 12 क्यों आ रहा है? यहाँ पे दो। सर 14 है टोटल, तो हमने बस काउंट ए टेक्स्ट ही काउंट किया, नंबर्स काउंट किया बस। अब देखो, यहाँ पे ध्यान दो क्या हुआ, अभी ये देखो 12 क्यों आ रहा है? अच्छा, काउंट ए ब्लैंक को कंसीडर, हाँ ब्लैंक को नहीं लेगा मतलब काउंट ए। काउंट ए ब्लैंक को नहीं लेता है। हाँ।
और सर स्ट्रिंग को ले सकता है और न्यूमेरिक को ले सकता है हाँ, ना। तो अब देखो यहाँ पे देखो हमारे हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है, क्यों? क्यों सर? कोई कोई बता सकता है क्यों? किसी ने ध्यान दिया मैंने क्या किया है यहाँ पे? सर आपने ऊपर 3 का 4 नहीं 5 लिया। 6 7 8 9 10 11। काउंट ए में क्या होता है, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सब सब दिखाएगा, और कैरेक्टर्स उनको भी काउंट करेगा। हाँ काउंट में खाली नंबर को काउंट करेगा, तो काउंट तो हमारा सही आ रहा है। ये 3 नंबर्स यहाँ पे, 3 2 5 2 7 एंड 2 9, हाँ। राइट? तो ये तो हमारा सही आ रहा है। यहाँ पे 12 क्यों आ रहा है? ये तो 11 आना चाहिए। सर से सबको कैलकुलेट कर दिया है नहीं, उसने FRR को भी कैलकुलेट है, किया है, तो टेक को भी कैलकुलेट। अगर हम ये ब्लैंक ब्लैंक मिला रहे तो हमारे पास टोटल 13 वैल्यूज हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 वैल्यूज हैं। हाँ 5 से 17 तक टोटल 13 वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 12 आ रहा है। वो एक ब्लैंक काउंट कर रहा है और एक ब्लैंक काउंट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो देखो, ध्यान दो मैंने क्या किया है 0 लगा दिया था आपने। ना। यहाँ पे एक स्पेस है, देखो। अरे ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखो एक मैंने, ये जैसे मैं स्पेस हटा दूंगा, देखो 11 हो जाएंगे। ठीक है, एक स्पेस लगा दो, 12 होगा, तो स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है। ठीक है, चाहत, प्रभनूर, प्रियंका, संतोष, आशुतोष। यस सर। सर। ओके, सो ये भी आपको यस ध्यान सर। रखना है। बहुत बहुत बार आपके पास जब डेटा आएगा तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं स्पेस आ रहा है तो आपको स्पेस हटाना भी है, तब जाके वो एक्चुअल आपका काउंट देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11 वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे 11 दिखा रहा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के एक स्पेस दे के छोड़ दिया था और आप लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो वहां पे दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन वैल्यू हो रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है हमारा काउंट, और ये है हमारा काउंट ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, तो टेक्स्ट हमें कैसे मिलेगा? काउंट ए काउंट ए ऑफ दीज वैल्यूज माइनस काउंट ऑफ दीज वैल्यूज, काउंट ए माइनस काउंट। यहाँ पे दो टेक्स्ट वैल्यूज है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, मी अ सेकंड, में एक कॉल आ रही है मेरे पास। ये भी इसका था। आपसे इसमें ये 13 है ना। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि काउंट, अगर हमें टेक्स्ट काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट लेके आएंगे? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो भी वैल्यूज हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। अलग अलग वे में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पैरामीटर पे हम काउंट कर सकते हैं। और ध्यान में रखना है कि स्पेस भी हमारा कैरेक्टर में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी गलती से भी आपने स्पेस लगा दिया तो वो पूरा जो आपका काउंट है उसको इफेक्ट करेगा। सो ये काउंट ए में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब ये यहाँ पे ये इन इन चीजों को कैसे टैकल करना है ये हम आगे देखेंगे। तो अब मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, हमारे पास एक डेटा कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे तो हम ये मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे स्पेस लगाया हुआ है, लेकिन जब डेटा कहीं बाहर से आ रहा होगा तो आपको तो नहीं पता होगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, स्पेस से आ रहा है, नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत है। तब क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने स्पेस लगा दिया। ठीक है, स्पेस लगा दिया, और स्पेस लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे काउंट हमारा गड़बड़ आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रिम फंक्शन। ठीक है, हमने लगाया ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन लेके हमने इसको यहाँ पे ये वैल्यू रिमूव कर दी, और अब इसको यहाँ पे हम लेके आ गए। ठीक है, ट्रेन लगा के जाइए, कभी कवर करिए। वैसे ये चीज बाद में आएगी, फिर से आएगी।
हमारे का एक और ठीक बंदा है, 1 मिनट। सर ट्रिम लगा के क्या करना है, पूरा फिर से पूरा सिलेक्ट करके लगा देना है। वो वैसे यहाँ पे काम नहीं आएगा ट्रिम फंक्शन, हम इसको अलग से देखेंगे। ट्रिम का काम क्या होता है कि मान लो उस पे चढ़ा है, अम, अनवांटेड स्पेसेस हम्म, बता देता है ना। हाँ, तो मान लो हमारे पास एक नाम ऐसा लिखा हुआ है, नाम है हमारे पास, लेट्स सपोज एक्सेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक फंक्शन होता है कि हम हमें यहाँ पे नाम नाम की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो नाम की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एलियन फंक्शन को यूज करते हैं। ये जब हम अभी जब टेक्स्ट फंक्शन करेंगे तो हम इसको फिर से लेके आएंगे। ठीक है, तो एलियन फंक्शन है। ठीक है, अब मान लो किसी ने नाम ऐसे लिखा है। ठीक है, किसी ने नाम ऐसे लिखा हुआ है, और अब यहाँ पे अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो क्या होगा। यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड आउट करी, तो यहाँ पे अभी देखो इसकी लेंथ 9 आ रही है, जबकि एक्चुअल लेंथ कितनी है इसकी। 4 स्पेस है। तो इसके पहले हमारे पास 4 स्पेसेस हैं। 4 स्पेसेस के साथ में जब हम यहाँ पे वर्क वर्क कर रहे हैं, तो इसने यहाँ पे हमें 9 दिया। तो अब अगर हमें यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ स्पेसेस चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे ट्रिम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पहले लगाया लेंथ और ट्रिम ऑफ दिस। ठीक है, जब ये लगाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे दिया इसने, 5 कैरेक्टर दे दिए। ठीक है, तो ट्रिम क्या करता है, जितने भी अनवांटेड स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है हमारा ट्रिम फंक्शन। क्लियर है, यस सर। एनी डाउट। नो सर। तो अब थोड़ा सा हम इसको एग्जांपल वाइज और देख लेते हैं। तो हमारे पास ये काउंट और काउंट ए और ये सारी चीजें हमने अभी देख ली हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़े से यूज केसेस देखते हैं, सम के, सम इफ के, काउंट इफ के। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास एक टेबल है, जिस टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट है और प्राइस है, साथ में कितनी सेल उनकी हुई है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस है वो सेल्स वाइज प्राइस है, तो 30 kg की सेल हुई है, प्राइस इसका 15 है, तो टोटल 450 यहाँ पे। हुआ है। हाँ, टोटल 450 रुपीज की सेल हुई है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3750 की सेल हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास, और ये ऑरेंज है, ये मतलब फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, और हमें यहाँ पे सम करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो केवल हमें ऑरेंज का सम करना है या एप्पल का सम करना है या हमें बनाना का सम करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम पहली कंडीशन लगा रहे हैं कि केवल ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना का हमें सम करना है, तो हमने यहाँ पे दिया सम इफ। ठीक है, सम इफ में सबसे पहले रेंज, तो हमारी कंडीशन की रेंज क्या है, तो ये जो रेंज और क्राइटेरिया है, तो रेंज में क्या है, कंडीशन की रेंज है। ठीक है, कहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, हमारे पास कंडीशन क्या है, ये है हमारे पास कंडीशन। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, ऑरेंज। ठीक है, और सम क्या करना है, हमें सेल को सम करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाला और इसको हमने इंटर किया। मतलब कितने, और सर ये क्या है सर, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 का ठीक अभी रुक जाओ, अभी ग्रेटर देन 50 वाला को इसको भूल जाओ। है। ठीक है, ये हटा दो, अभी केवल हम सम इफ कर रहे हैं। ठीक है तो सर। सम इफ में हम सिंगल कंडीशन लगा रहे हैं, सम इफ में। ऑरेंज वाले की ठीक कितनी है, सेल हुई है। तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जितनी भी सेल हुई है इसमें ऑरेंज की सेल कितनी है, तो ऑरेंज यहाँ कहाँ कहाँ पे है, एक है हमारा ये है ऑरेंज, दूसरा ये है ऑरेंज, तीसरा ये है ऑरेंज, चौथा ये है ऑरेंज। ठीक है, ये 4 ही ऑरेंज है, देखो यस सर। हैं। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे टोटल देखोगे तो कितना आ रहा है, 6 8 7 8 वही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे नीचे खींच देंगे तो हमारे पास एप्पल और बनाना की भी सेल हमारे पास आ गई। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ हम सर कंट्रोल शिफ्ट कभी नीचे करके हाँ,
शिफ्ट से नीचे सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हो, दोनों दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? सर वो भी चेंज हो गया है सब तो। हम्म वो अभी करेंगे। ठीक है, हाँ तो बस। जब हमें सिंगल कंडीशन लगानी है तो हम सिंगल कंडीशन हम ऐसे लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे एप्पल देखोगे तो एप्पल एक ये है हमारा, दूसरा है, और एप्पल कहाँ है, ये है। ठीक है, यही दो एप्पल है हमारे पास। नहीं, कुछ गड़बड़ है। दो 90, हैं, हाँ। एक ऊपर और एक नीचे। अब ये दोनों दोनों यहाँ पे कैलकुलेट होके नहीं आए, तो इसमें अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो रेंज फिक्सिंग वाली प्रॉब्लम है, तो भी वो फिक्सिंग वाली चीज़ें मैंने अभी आपको बताई नहीं है, तो इस वजह से वो चीज़ अभी सही नहीं आ रही है। ठीक है, फिक्सिंग वाली चीज़ें भी आपको बताना बाकी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे यही फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे फॉर्मूला, और इसको G37 की बजाय G38 पे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सही आ गई। ठीक है, 8750। ठीक है, तो बेसिकली अभी वो जो रेंज फिक्सिंग वाली जो चीज़ें चीज़ें हैं वो हम अभी आगे चल के करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम रेंज को फिक्स कर सकते हैं, तो इतना इतना समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे सम इफ पे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे, तो मल्टीपल कंडीशन में दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे कि उसका प्राइस, जो जो यहाँ फ्रूट है वो ऑरेंज होना चाहिए, और उसका प्राइस 50 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको काउंट करना है, अदरवाइज अदरवाइज उसको सम नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब सबसे पहले सम क्या करना है, हमें ये सम करना है। पहला क्राइटेरिया कंडीशन की रेंज क्या है, ये है। सर हम पहले रेंज नहीं लेंगे। किसमें? क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया लिखा है। सम इफ्स में, जब सम इफ में होता है तो सम रेंज सबसे लास्ट में होती है, जब सम इफ्स होता है तो सम रेंज सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑरेंज उठाया, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी सर, है ना? प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, दूसरा, फिर आपका दूसरे कंडीशन हमें कहाँ लगानी है, दूसरी कंडीशन लगानी है हमें प्राइस पे लगानी है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन रेंज हो गई। और प्राइस और कंडीशन क्या है, ये है। ठीक है, और हमने इसको बंद किया, तो यहाँ पे ये आ गया, तो 50 से ऊपर वाले ऑरेंज, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये काउंट नहीं होगा हमारे पास, ये वाला ऑरेंज काउंट होगा, ये वाला ऑरेंज काउंट होगा, और ये वाला ऑरेंज काउंट होगा, ये तीन काउंट होंगे। तो अगर हम इन तीन की यहाँ पे सेल ले लेते हैं, 1 2 एंड ये वाला तीसरा 3, तो 5253 आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यही चीज एप्पल में, एप्पल चाहिए, लेकिन वो सारे एप्पल जिनकी जो प्राइस 55 से ज्यादा है, बनाना सारे चाहिए, लेकिन वही बनाना जिनका प्राइस 65 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा पे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, मार सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? यही चीज आपको एवरेज में भी अप्लाई करनी है, कि एवरेज आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लेट्स से हमें केवल ऑरेंज का एवरेज चाहिए, तो एवरेज इफ, ठीक है, AVERAG, एवरेज इफ, एवरेज इफ, रेंज अपन सर लेंगे सर, ये जो ये कहते हैं, साइड और पूरी साइड फर्स्ट वाली है ये ना? वाली हमारी रेंज ठीक है। है। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया ऑरेंज। क्राइटेरिया लेंगे सर, ऑरेंज। ओके। अब ठीक है, लेंगे टोटल से। और फिर सोल टोटल सेल, ठीक है। ये इसको हमें सम करना है। ठीक है, ओके किया, तो एवरेज ऑरेंज की सेल कितनी है, ये है। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है इज डबल इक्वल्स कंडीशन के टू साथ में, तो एवरेज इफ। ठीक है, आप सबसे पहले पहले हम सम की सेल्स रेंज लेंगे। देंगे, सबसे पहले सम की रेंज देंगे। ठीक है, ये फिर पहला, हमेशा से ही होगा ना सर, हमेशा जब भी हाँ कुछ हो। हाँ, अब पहला क्राइटेरिया ये ऑरेंज होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया इसकी जो सेल्स है, सॉरी, सेल्स 35 से ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, ओके किया, तो ये आ गई। ठीक है, सर ये सब, सर ये उसमें सबमिट कहाँ है? ठीक है। ये कहीं भी करो, यही होगा, कहीं भी किसी भी कंडीशन में लगाओगे। बस ये ध्यान रखना है कि एवरेज इफ में जो सम होती है सबसे लास्ट में लेते हैं, और एवरेज आईएफएस में जो सम रेंज है वो सबसे पहले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली सिम सिम सबमिट। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे आपका ये है आपका काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ में भी आप इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे।
ठीक है। फिर इसी तरह से आपके मैक्स इफ्स भी आते हैं। ठीक है। तो अब जैसे आपको फाइंड आउट करना है, यही चीज हम ले लेते हैं मैक्स इफ में। ठीक है, यहाँ पे इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्स इफ, ठीक है, और मैक्स आई एफ एस। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैक्स और ऑरेंज में मैक्सिमम सेल फाइंड आउट करनी है कि ऑरेंज में मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। तो मैक्स इफ, ठीक है, मैक्स इफ में अब शायद मैक्स और मैक्स मैक्स इफ सी होता है, इफ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स की रेंज, मैक्सिमम में सर अपन सर मैक्सिमम रेंज फाइंड करते हैं, मतलब सबसे बड़ा इनमें से क्या हाँ, है ना। ठीक है, तो ये सर हमने सेलेक्ट ये किया। जो मैक्स क्राइटेरिया, रुको रुको रुको, क्राइटेरिया ये हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी वैल्यू है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑरेंज में सबसे मैक्सिमम सेल कितनी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो मैक्स इफ सी है। हाँ, तो ठीक है, आप एक भी लगा सकते हो, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, दोनों चीजें, फॉर्मूला वही है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैक्स रेंज, ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने दिया पहली कंडीशन रेंज ये है, कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन रेंज हमारी ये है, और कंडीशन ये है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या था, ऑरेंज के जितने हैं सब में से मैक्स आ रहा था। अब यहाँ पे ऑरेंज के उन्हीं में से मैक्स आएगा जहाँ पे हमारी सेल 35 से लेस है। ठीक है। तो 35 से लेस अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑरेंज यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ऑरेंज यहाँ पे भी है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड कंडीशन वाइज, तो सेकंड कंडीशन वाइज में हमारे पास जो सेल है वो 35 से कम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सेल है कितनी है, 65 है, तो ये हमारा बाहर हो गया। और यहाँ पे सेल है 54, कम तो 2 सेल है। ये भी हमारा बाहर हो गया। तो हमारे पास रेंज में कितने बचे, यही दोनों बचे। सर दो इन का दोनों, है। हाँ है तो वही भी तो है। इन इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है ना। ओके 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 ओके, हाँ सॉरी सर। ठीक है। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 1275 है, वही फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है। यही चीज यहाँ पे एप्पल में भी लगा दो, बनाना में भी लगा दो, तो वही वही चीजें उसी तरह से आ जाएंगी। ठीक है। तो अब मैक्स इफ्स का फॉर्मूला ही है, तो केवल मैक्स इफ्स ही है, मैक्स इफ नहीं है। ठीक है। तो आप जितनी चाहे यहाँ पे मैक्स इफ्स में कंडीशन एक भी डाल सकते हो, एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, एक दो तीन चार जितनी कंडीशन आप डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो। इसी तरह से आपका मिन इफ आता है, मिन इफ्स। ठीक है। इसमें भी आप मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो, तो ये सारी चीजें आपकी एग्रीगेशन में आ जाती हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. एनी डाउट? जी Are you सर। able are you able to follow with my No, sir. are you able to follow with my pace? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद आता है आपका स्मॉल एंड लार्ज। ये फंक्शन है। ठीक है। जैसे पैक होते हैं ना, स्मॉल लार्ज। ठीक है। वैसे यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज होता है। तो मैक्स और मिन क्या होता है, मैक्स और मिन होता है हमें केवल या तो मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। लेकिन अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस लिस्ट में लेट सपोज सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो मैक्स है, मैक्सिमम मिनिमम में सर मैक्स फर्स्ट है, में निकाल सकते हैं, सेकंड वगैरह नहीं नहीं, निकाल सकते ना। हाँ मैक्स में तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे 118 है, लेकिन 118 के बाद सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लार्ज फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो लार्ज क्या करता है, लार्ज, ठीक है, ये हमारा एरे है। और अब आपको कौन से नंबर का हाईएस्ट चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए, जो भी कुछ भी है, जो भी चाहिए, जितने भी नंबर का हाईएस्ट चाहिए। तो आपको अगर सपोज थर्ड नंबर का हाईएस्ट चाहिए, तो हमने 3 दे दिया। यहाँ पे इसने थर्ड हाईएस्ट देखो, तो सबसे 118 है, फिर उसके बाद 110 है,
फिर 109 है, तो यहाँ पे इसने थर्ड हाईएस्ट दे दिया। इसके हमें बस इसको कॉपी करना है लार्ज का फंक्शन लगा के। फिर आपको स्मॉल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्मॉल में भी सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, तो हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट 100 है, सबसे छोटा ये फिर 100, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बेस्ड ऑन द नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं डिलीट डालनी पड़ेगी सर, कौन सा है, दूसरा दूसरा ढूंढना, तीसरा ढूंढना, चौथा हाँ, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर छोटे छोटे फंक्शन होते हैं आपके, जैसे इफ एरर होता है, इज एरर होता है, ठीक है। तो इफ एरर क्या करता है कि इफ एरर आपकी अगर कहीं पे भी एरर फाइंड आउट हुई है तो वहां पे हमें जैसे बहुत बार देखा ना कि वैल्यू एरर आ गई या हैश एरर आ गई, तो इस तरह की जब भी एरर आ गई तो वहां पे ये आपको मदद करता है। अब लेट सपोज कहीं पे ऐसा कैलकुलेशन है, अम, कहीं पे भी ऐसा कैलकुलेशन आ गया जहां पे कैलकुलेट करते हुए ही वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाई 0 करते तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड की एरर आ गई, ठीक है। तो ये एरर आ जाए उससे पहले ही इसको हमें ट्रिगर करने के लिए हम यहाँ पे इफ एरर को यूज करते हैं। तो इफ एरर क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी एरर आ गई है तो हमें वहां पे 0 रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इफ एरर दे देंगे और हमने यहाँ पे दिया 56 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो पैरामीटर आ रहे हैं कि अगर वैल्यू सही आ रही है, मतलब एरर नहीं आ रही, तो आपको वही देना है। लेकिन अगर एरर आ गई तो क्या देना है आपको, यहाँ पे 0 दे देना है। हमने यहाँ पे 0 कर दिया, एक और हाँ, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो इफ एरर का काम होता है, इफ एरर कम्स, इफ एरर कम्स रिटर्न अनदर वैल्यू, ठीक है। अगर एरर आ गई तो हमें दूसरी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो बहुत बार जैसे हम मैचिंग वगैरह करते हैं तो मैचिंग में हमारे पास वैल्यू प्रॉपर मैच नहीं हो रही है, राइट। तो वहां पे फिर हम इफ एरर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारे तो सर जैसे भी डिवीजन डिवाइडेड बाय 0 हाँ है तो उसको हटाओ, डिवीजन डिवाइडेड बाय 0 अगर आपको नहीं चाहिए, हमें हाँ 0 चाहिए तो हाँ वो आ जाएगा ना। हाँ, तो सर 0 की जगह कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते मतलब हैं। अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को लक्ष्य देना तो लक्ष्य आ जाएगा, देखा वो क्या वही एरर आ रहा है उसको हम्म, डिनोट कर रहा है लक्ष्य है ना। हम्म। ओके ओके। ये ये चीज सबको क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वैसे आगे ये टॉपिक फिर से आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे लेट से हमने यहाँ पे नाम दिया, नाम दिया कि विक्की है, कैटरीना है, करीना है, और फिर लेट से हमारे पास और कौन है नाम सलमान। रणवीर, ठीक है। ये चार हैं हमारे पास, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास दूसरी लिस्ट में नाम आए, यहाँ पे कैटरीना आया, फिर रणवीर आ गया, ठीक है। फिर दीपिका का नाम हम ले लेते हैं, फिर प्रियंका का नाम ले लिया एंड रणवीर, ओके। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दो अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारी लिस्ट पहले आई है, ये लिस्ट दूसरी बार आई है, ठीक है। अब हमें लेट से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जो पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो एक ये लिस्ट कहीं से आई है, ये लिस्ट हमारी दूसरी कहीं से आई है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो पहले भी आ चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप हम आगे कवर करेंगे, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम इफ एरर को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम वी लुकअप से हम सर्च करते हैं, तो अभी ज्यादा इसमें ध्यान मत देना, मैं वी लुकअप पूरा इसके लिए अलग से सेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने सर्च किया यहाँ पे, और यहाँ पे बन दिया एंड 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो आप देखो जो जो नए नाम है वहां पे हैश एन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हैश एन आ गया। हैश एन का मतलब है, ओके ओके ओके। ठीक है, हैश एन का मतलब है कि ये तीनों नए नाम हैं,
ठीक है। ये तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये तीनों नए नाम हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अगर ये ऐसा कुछ आ जाए तो हमें वहां पे ब्लैंक रिटर्न करना है। सर मतलब वहाँ अपन चाहते हैं न्यू नेम लिखा आ जाएगा। हाँ, अगर पुराना नाम है तो हमें पता लग जाएगा, अगर नया नाम है तो वहां पे सामने कुछ भी ना है, ब्लैंक रहे। ठीक है, तो हमने इसी के ऊपर लगा दिया, यहाँ पे इसी के ऊपर लगा दिया इफ एरर। ठीक है, VLOOKUP पे ही। हाँ, वीलुकअप के ऊपर हमने एरर लगा दिया और यहाँ पे कॉमा करके हमने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ब्लैंक किया, अब यहाँ पे हमने इसको डाला, तो अब जब आप यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ब्लैंक आ गया। कंडीशन फॉर्मेट ठीक है, तो आपकी जो जहाँ पे नए बंदे हैं उन पे हमें कुछ भी नहीं करना है, पुराने बंदे हमें देखने चाहिए कि ये रिपीट हो गए, तो हमें पुराने वाले रिपीटेड दिखाई दे रहे हैं, नए वाले हैं तो वो ब्लैंक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इफ एरर का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वीलुकअप आएगा आगे, तो डोंट वरी, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा होता है इज एरर। तो इज एरर क्या करता है कि अगर एरर वो फाइंड आउट करता है, जैसे इफ एरर फाइंड आउट करता है अगर एरर है तो उसकी जगह दूसरी वैल्यू दे देगा। इज एरर क्या करता है, सिंपली एरर फाइंड आउट करता है, अगर एरर है तो बताएगा कि एरर है, नहीं है तो बता देगा कि एरर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इज एरर यूज होता है। ठीक है, तो इज एरर returns if error is there or not। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिया 56/0 एंड इज इक्वल टू 56/8। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इज एरर, और यहाँ पे हमने वैल्यू दी ये, और यहाँ पे इसको नीचे एक्सटेंड किया, तो देखो जहाँ पे एरर है वहां पे दिखा रहा है कि ये एरर है, ये एरर है। वैसे सर मैं मोस्ट ज्यादा यूज नहीं होता है इधर। इज एरर कंपैरेटिवली कम यूज होता है, लेकिन इफ एरर बहुत यूज होता है। फिर तो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे एरर नहीं है वहां पे ये दिखा रहा है फॉल्स। ठीक है, टेस्टिंग वगैरह के लिए हम इस एरर को कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरल लाइफ में ऑटोमेशन वगैरह में कभी भी इस एरर को यूज नहीं करते, ज्यादातर इफ एरर ही हम यूज करते हैं। ठीक है, और इज तो ऑड, इज ऑड इवन, और वैल्यूज। ऑड नंबर या इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए ठीक यूज है। होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे इवन वैल्यू है या ऑड कितने वैल्यू है। हैं वो? ठीक है, कितने हैं कितने हाँ, हैं? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 20/70 पे यहाँ पे ये नंबर है, ये इसको चेक कर रहा है, तो अभी ये इवन नंबर है तो इवन में हमें ट्रू दिखा रहा है, ऑड में हमें फॉल्स दिखा रहा है। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो देखो एक्सचेंज हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो जैसी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज दिखाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ग्रेट। प्रभनूर इज नॉट देयर, प्रभनूर गायब हो गई। ओके, नो वरीज। अब ये सब टोटल है, सब टोटल को हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं डी फॉर्मूला। डी फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एक अपने आप में एक बहुत वंडरफुल सा फॉर्मूला है। ये क्या होता है, डी फॉर्मूला क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे मैक्स इफ लगाया था, राइट, तो उसी तरह से ये भी हमें यहाँ पे मदद करता है कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा के अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, इस डेटा में हमें फाइंड आउट करनी है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम मिन या मैक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि लेट सपोज ये जो डेटा है, इस डेटा में थर्ड हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट, इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो थर्ड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट तो आप उसमें स्मॉल लार्ज में करो, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वैल्यू के बाद हमें हाईएस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे हम मैक्स सिर्फ में कर रहे थे वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, नहीं सॉरी, बार बार उसी पे आ जाता हूँ। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 150 से नीचे अगर जो भी हाईएस्ट है, 150 के बाद जो भी हाईएस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऊपर एक अलग से क्राइटेरिया वाला एरिया बना लिया, जिसमें यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे,
सिंपली यहाँ पे लगाएंगे डी मैक्स। ठीक है, डी मैक्स ये हमारा डेटाबेस है। पूरा डेटाबेस लेना पड़ेगा सर इसमें। ये हमारा डेटाबेस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? ये है हमारा क्राइटेरिया। सर इसमें सर अपन हेडर भी ले रहे हैं, हाँ, लेना जरूरी है। इसमें हेडर लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस हम ले रहे हैं ना, तो डेटाबेस में हेडर बहुत जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और उसको डाला, तो अभी यहाँ पे 118 आ गया। ठीक है, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कोई कहता है कि हमें लेस देन 115 चाहिए, यहाँ पे देखो 115 के बाद जो भी हाईएस्ट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से डी मिन, डी मिन क्या करता है? डी मिन भी सेम बट छोटे वाले। हाँ, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इसमें भी जो एग्रीगेट के 5 फॉर्मूले होते हैं वही वो यहाँ पे भी होते हैं। तो डी मैक्स, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट, डी काउंट और डी सम, ये 4 तो होते ही होते हैं। ठीक है, और तो इसमें सबको डेटाबेस को पूरा सिलेक्ट करना हाँ, पड़ेगा। इनमें सब में वैल्यूज एक ही तरीके से लगेंगे। अभी इसका एक और नीचे यूज केस है, वो पूरा दिखाता हूँ आपको। अभी अभी हम यहाँ पे हमने केवल वैल्यू पे कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इस प्रो पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो उसमें अब हम यहाँ पे क्या है, सी में जो भी 115 से नीचे है वो सिर्फ हमें वही चाहिए, सी में 115 से नीचे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 115, 115 से नीचे 110 आ रहा है। लेकिन अगर सी में 115 से नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे? डी मैक्स, पूरा डेटाबेस हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा हमें वैल्यू चाहिए और क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है। सर बस वैल्यू को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सी में 115 से नीचे है। ठीक है, रेडी है सर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये यहाँ पे वैल्यू बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो नीचे एक यूज केस है। इसमें क्या है कि एक गारमेंट की दुकान है, गवर्नमेंट की शॉप है गारमेंट की। इसमें ड्रेस टाइप, मटेरियल, साइज, कलर एंड टोटल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है सबका मीन्स क्राइटेरिया के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो हमें क्राइटेरिया के बेस पे मैक्स फाइंड आउट करना है, हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है और हमें टोटल फाइंड आउट करना है और हमें फाइंड आउट करना है कितना काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमने लगाया। अब यहाँ पे देखो ये डायमेंशन फॉर्मूले की जो ब्यूटी ये है कि चाहे आप मिन लगाओ, मैक्स लगाओ, सम लगाओ, काउंट लगाओ, फॉर्मूले में जो वैल्यू सेलेक्ट होंगी वो एक ही तरीके से सेलेक्ट होंगी। दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमने यहाँ पे एक अलग से ये एरिया बना लिया, जो हमारा कंडीशन एरिया है। अभी यहाँ पे हम सब ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया डी मैक्स। सर मैक्स ठीक है, निकालने के लिए डी मैक्स ले रहे हैं, मैक्स भी तो ले सकते हो। भी रुक जाओ, डी मैक्स हमने लिया, यहाँ पे लिया और हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। हमें चाहिए क्या? हमें इसका अल्टीमेटली प्राइस चाहिए। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है हमारा? ये है। ठीक है, फिर डी मिन। ठीक है, डी मिन में ये हमारा पूरा डेटाबेस है, ये हमने सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया, यहाँ पे भी हमें टोटल प्राइस चाहिए और यहाँ पे क्राइटेरिया है हमारा ये। देखो सारी एक ही चीजें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ भी ले लो, बस हम यहाँ पे वैल्यू सारी एक ही सेलेक्ट करें, खाली फॉर्मूले का नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला डी मिन और इसकी जगह पे हमने यहाँ पे डी सम कर दिया। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी डाला और यहाँ पे हमने डी काउंट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे डालते जाओ, हमें कौन सा चाहिए? हमें ब्लैक कलर में चाहिए। ब्लैक कलर में मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, टोटल प्राइस, टोटल 8 पीस अवेलेबल है हमारे पास। ये डी काम करता है। ठीक है, अब ब्लैक कलर में भी हमें लेट से एक्सेल का साइज चाहिए। डाला, तो ये तो ब्लैक कलर में एक ही पीस हमारे पास, ब्लैक कलर में एक्सेल साइज में हमारे पास एक ही पीस अवेलेबल है। इसका प्राइस ये है। सर एक और बात बता सकते हैं? ठीक है आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। ठीक है,
चलो 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 तगड़ी चीज है। डबल एक्सेल का चाहिए हमें, हमने डाला। तो डबल एक्सेल में 2 पीस अवेलेबल है, मिनिमम प्राइस ये है, मैक्सिमम प्राइस ये है, टोटल टोटल ये है हमारे पास। ठीक है। अभी हमें ब्लैक में डबल एक्सेल में चाहिए हमें, कॉटन का मटेरियल चाहिए। ठीक है, नहीं है कॉटन, नहीं है, सिल्क चाहिए, सिल्क 1 पीस है। ठीक है। ऐसे करके वो कंप्यूटर में ढूंढते हो सकते हैं। हम्म। भाई मैं अपना काम कर। ठीक है, समझ गए। अब ब्लैक में चाहिए, डबल एक्सेल में चाहिए, सिल्क है, और इसमें हमें चाहिए कुर्ता चाहिए। तो है, कुर्ता अवेलेबल है। वही ठीक है। सेम सेम वाला तो हाँ, वही सिल्क वाला कुर्ता अवेलेबल है। अब इसमें हमें प्लाजो चाहिए, प्लाजो नहीं है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रही है। Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूँ कितने बजे तक फ्री होगा, कितने बजे तक फ्री होगा? ठीक है, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस? No, sir. फिर हमें डेटाबेस को क्लिक करके टोटल प्राइस सिलेक्ट करके फिर हमें ये पूरा सिलेक्ट करना हम्म। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे प्लाजो डबल होना चाहिए फिर भी, लेकिन यहाँ प्लाजो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। आप यहाँ पे कुर्ता लिया था, हम यहाँ पे लेगिंग ले लेते हैं, लेगिंग। तो लेगिंग भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। चलो साइज चेंज करो, सिल्क सिल्क में नहीं, हम कॉटन में देख लेते हैं, कॉटन में अवेलेबल है कि नहीं है। कॉटन में यहाँ पे नहीं है, कॉटन में भी नहीं है। डबल एक्सेल साइज नहीं होगा ना सर। साइज साइज छोटा कर लेते हैं। साइज हम स्मॉल साइज ले लेते हैं, स्मॉल साइज में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो हटाओ, देखते हैं लेगिंग में। यहाँ पे हम देखते हैं लेगिंग में हमारे पास एक ही पीस अवेलेबल है, वो भी ब्लैक कलर में है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप अपनी जो भी, सपोज आप, अगर आप किसी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको, प्रोजेक्ट ही है सर। और क्या, तो आपको भाई किसी भी शॉप में चले जाओ, बोलो कि हम तुम्हारे पूरे स्टॉक के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। उससे उससे पूछो पैसे कितने देगा? कितने पैसे दोगे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें बना के दूंगा। तो पूछ लो कि आपके पास कौन कौन सी ड्रेस मटेरियल है, कौन कौन से ड्रेस टाइप है, मटेरियल है, साइज है, कलर है, पूछ लो। और बना के उसको दे दो। उसको उससे कहो बस यहाँ पे डालते रहो, या जो भी नया मटेरियल है वो उसकी एंट्री यहाँ पे करते रहो। ठीक है, और बस, खुद ही होता रहेगा। हाँ, बस वो यहाँ पे अपनी चीज डालेगा, अपनी अपना कैलकुलेट होता रहेगा। 5 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर रेडी। ठीक है, क्लियर है। आपने सर इंजीनियरिंग करी है सर? मैंने बहुत कुछ किया है। सर बताइए तो सर। ये क्लास है। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, ये शीट मैं पूरी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप पूरी शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट वाइज, सेल्स वाइज। यहाँ पे सम इफ के प्रैक्टिस करने के लिए, डी फंक्शन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। आप इसमें एग्रीगेशन फंक्शन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके और उसमें आपको बेटर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एग्रीगेशन से रिलेटेड कोई डाउट? नो सर। ओके। सर जो डी वाले है, जैसे हाँ डी वाले जो भी है एक्स वाई जेड, हाँ, उसमें सब में डेटाबेस में सिलेक्ट करना ही करना है। उसमें एग्जैक्ट सेम डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। और सर जो एरर है, इफ एरर है, हाँ वो जो इफ एरर को हम अगर यूज करेंगे हाँ, तो फिर बस एरर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं हम, जैसे और कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते वी लुकअप के एक्सक्लूडिंग। कोई भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि एरर आ रही है, तो वहां पे आप इफ एरर को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। स्पेस वो तो ही। वो सेफ्टी पॉइंट पॉइंट वाइज से आपको हमेशा रखना होगा। जब भी आप मतलब बड़े ऑटोमेशन करते हैं, बड़े डेटा पे काम करते हैं, तो हम इफ एरर को ऑटोमेटिकली हम इंक्लूड करते ही करते हैं। इन केस, क्योंकि हमारे पास, अब हम यहाँ पे हमारे पास जो दिख रही है, सामने दिख रही है, 20-25 रोज रोज दिखाई दे रही है। ठीक है,
अब किसी ऐसे डेटा पे काम करो जिसमें 40, कभी थोड़ा हाँ, time रखेंगे। जैसे 40-50 हजार अगर रोज हैं, तो वहां पे आप कहाँ तक देखने जाओगे, कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे एरर नहीं आ रही। वहां पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इफ एरर वहां पे पहले से डाल दोगे, ठीक है, एरर आएगी तो अपने आप उसको हैंडल कर और लेगा। सर जो नॉर्मल बिना डी के मैक्स मिनिमम सम काउंट है वो नॉर्मल लिख लेंगे, तो कोई उसका वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। नहीं, सर ठीक है। सर इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो आज जो हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, कौन कौन से फंक्शंस पढ़ लिए हैं, काफी सारे हो गए। ये सारे तो हमने पहले पढ़े थे। आज हमने क्या 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 पढ़ा हुआ है? सर डी हमने के सारे पढ़ डी लिए। के सारे पढ़ लिए, इफ एरर, तो हमने यहाँ पे If इफ error एरर पढ़ा है, इज is एरर पढ़ा is है, error, फिर is स्मॉल, लार्ज, large small। मैक्स, मैक्स इफ, ये सब भी पढ़े हुए हैं, हाँ, सर। ठीक है। सर डी तो मैक्स, डी मैक्स वगैरह है, डी डी मिन, डी काउंट, सॉरी, डी काउंट एंड डी सम, ये सारी चीजें भी हमने आज पढ़ी हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट फॉर्मूला भी हमने आज पढ़ा हुआ है, राउंड का Yes, sir। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो फॉर्मूले और पढ़े हैं हमने। small large थी। हाँ, स्मॉल लार्ज लिख दिया, इज इवन इज ऑड, वो तो जनरल फॉर्मूले हैं, प्रीम ठीक है। एलियन सॉरी, प्रीम एलियन फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है क्या बोला आपने। फंक्शन एंड एलियन फंक्शन। ओके, ठीक है। जो देख लेंगे वो मिन और मिन इफ, ये सभी आज पढ़े हमने, ठीक है। तो संतोष, आप क्या बोल रहे हो? आप मैसेज कर दो, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा मॉड्यूलेट हो रही है, आप मैसेज कर दो। नहीं तो सीखे सर। और कुछ किसी को कोई डाउट है? डी में ट्रिम भी किया सर हमने। डी में ही रहेगा, तो जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को डाउट्स आएंगे सर, तो वो क्लियर करना होगा। सर वही बता रहा था। ट्रिम वाला ना? जी वही सर, आपको बता रहे थे कि आप क्या क्या पढ़े हो, तो सर वही बता रहा, छूट रहा था ट्रीम एलियन फंक्शन। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अभी देख चुके, तो हमने लगभग ऑलमोस्ट कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं? 30 फॉर्मूले 2 दिन हुआ, इतने सारे फॉर्मूले कर लिए, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जितने भी हमने नंबर्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, ज्यादातर हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूलाज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सर ये वाले कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, फंक्शन फॉर्मूला सर? हम्म, ये सारे हैं आपके एग्रीगेशन फॉर्मूलाज, ठीक है। जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो टेक्स्ट कल पर क्लास है। नहीं, फ्राइडे को क्लास नहीं होती, वीक में 4 दिन ही क्लास है। अब सर मंडे को है। हाँ, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। मंडे